श्री कृष्णाय नमः। नमस्कार मित्रों, आज का प्रसंग है कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है। यदि मनुष्य सही और गलत जानता है तो फिर वह गलत काम क्यों कर बैठता है। हमें पता है सही और गलत, फिर भी हम गलत काम क्यों करते हैं। पिछले प्रसंग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हर कर्म भगवान को समर्पित करना चाहिए और अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, उसी में कल्याण है। लेकिन अर्जुन के मन में एक गहरा प्रश्न उठता है, यदि मनुष्य सही और गलत जानता है तो फिर वह गलत काम क्यों कर बैठता है। क्या कोई ऐसी शक्ति है जो हमें हमारी इच्छा के विरुद्ध भी गलत रास्ते पर ढकेल देती है। हमारी इच्छा के विरुद्ध भी हम गलत कर्म करते हैं। यही प्रश्न अर्जुन सीधे श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे श्री कृष्ण, मनुष्य अपनी इच्छा न होते हुए भी पाप क्यों करता है। कौन सी शक्ति उसे मजबूर करती है। यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं है, हर इंसान का है। हम जानते हैं कि झूठ, क्रोध, लालच, गलत आदतें नुकसान पहुंचाती हैं। फिर भी कई बार हम उन्हें छोड़ नहीं पाते हैं और पाप कर्म कई बार दोहराते भी हैं। बार बार पाप कर्म कर बैठते हैं, वही गलत कर्म कर बैठते हैं। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, काम अर्थात अनियंत्रित इच्छा और उससे उत्पन्न क्रोध ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। सबसे बड़े शत्रु हैं। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वही इच्छा क्रोध बन जाती है। क्रोध विवेक को नष्ट करता है और गलत निर्णय करवाता है। समस्या इच्छा में नहीं है, समस्या अनियंत्रित इच्छा में है। जैसे धुआं आग को ढक देता है, धूल दर्पण को ढक देती है, वैसे ही कामना ज्ञान को ढक देती है। अनियंत्रित इच्छा ज्ञान को ढक देती है। ज्ञान समाप्त नहीं होता है, वह केवल इच्छाओं और आसक्ति के कारण कुछ समय के लिए ढक जाता है, यूं कहे कि दब जाता है। जब मन शांत होता है तब सही निर्णय स्पष्ट दिखाई देता है। कामना कभी पूरी नहीं होती है, वह अग्नि की तरह है, जितना ईंधन डालो उतनी ही बढ़ती जाती है। असीम इच्छाएं कभी संतोष नहीं देती है, संतोष भीतर से आता है, इच्छाओं को नियंत्रण से आता है। सारी पृथ्वी की संपदा एक इंसान को दी जाए फिर भी उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो जरूरतें सीमित होती हैं, लालच असीमित होता है। हमें यही फर्क करना है। काम और क्रोध इंद्रियों, मन और बुद्धि में प्रवेश करके मनुष्य को भ्रमित कर देता है। ये दो ही शत्रु है, जो काम और क्रोध, हमारी ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों के पर पूरा इनका नियंत्रण रहता है। हमें युद्ध बाहर नहीं करना है, युद्ध बाहर नहीं, मन के भीतर चल रहा है। सबसे बड़ा युद्ध जो निरंतर चलता रहता है वो हमारे मन के भीतर चल रहा है। युद्ध बाहर नहीं, मन के भीतर चल रहा है और निरंतर चल रहा है। अपने विचारों की रक्षा कीजिए, यहीं से जीवन की दिशा तय होती है। जब तक आप अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, जब तक हम अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तब तक जीवन की सही दिशा तय नहीं होगी। सबसे पहले अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना पड़ता है। कृष्ण समझाते हैं कि सबसे पहले अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करो, यही काम और क्रोध पर विजय पाने का पहला कदम है।
आत्म संयम ही आत्म विकास का आधार है। छोटी आदतों पर नियंत्रण बड़े परिवर्तन की शुरुआत है। शुरुआत छोटे छोटे नियंत्रणों से करें, फिर बड़े परिवर्तन अपने आप होने लगे। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। यदि बुद्धि जागृत है तो मन नियंत्रित रहता है। यदि आत्मा का बोध हो जाए तो जीवन बदल जाता है। भावनाओं से नहीं, विवेक से निर्णय लीजिए। तो हे अर्जुन, अपनी बुद्धि को जागृत करके इस कठिन शत्रु माने कामना पर विजय प्राप्त करो। सच्ची जीत किसी और को हराने में नहीं, स्वयं पर विजय पाने में है। जो अपने मन पर विजय पा लेता है उसे दुनिया की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती है। यदि हम आधुनिक दृष्टिकोण से इस बात को समझने का प्रयास करें, हम यूं कह सकते हैं कि बार बार फोन चेक करना, लाइक्स, नोटिफिकेशन की आदत है, यह भी अनियंत्रित इच्छा का एक रूप हो सकता है। आज हर व्यक्ति के हाथ में मैक्सिमम टाइम मोबाइल रहता है, बार बार नोटिफिकेशन चेक करते रहते हैं बिना जरूरत की। अत्यधिक महत्वाकांक्षा प्रेरणा दे सकती है, लेकिन यदि वो लालच बन जाए तो तनाव, तुलना और असंतोष बढ़ाती है। क्रोध अक्सर अधूरी अपेक्षाओं से जन्म लेता है। संवाद और संयम रिश्तों को बचाते हैं। ध्यान, आत्मचिंतन और अनुशासन जीवन, मन और इंद्रियों को संतुलित रखने में सहायक होते हैं। तो इस प्रसंग का सार है कि गलत कर्म का मूल कारण हमारी बाहरी परिस्थितियां नहीं है, दूसरे व्यक्ति नहीं है, बल्कि अनियंत्रित कामना और उससे उत्पन्न क्रोध है। इच्छा पर नियंत्रण न हो तो ज्ञान ढक जाता है। इंद्रियों, मन और बुद्धि को अनुशासित करना आवश्यक है। आत्म संयम ही सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग है। सबसे बड़ी विजय अपने भीतर के शत्रु पर विजय है। काम, क्रोध, लोभ, भय, मद, मात्सर्य पर विजय प्राप्त करना है। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताएं। आपका कोई सुझाव हो तो आप दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, एक नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।